तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न प्रथम से संबंधित महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज के पद्य में हम देखेंगे कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, पुरः सरा धामवताम यशोधना सुदुःसयं प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशा चेददि कुर्वती रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। प्रस्तुत पद्य के शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि धामवताम तेजस्वी शत्रुकृत अपमान को सहने वालों में, पुरः सरा मुख्य अग्रगामी, यशोधनः यश को ही परम धन समझने वाले, भवादृशा आप जैसे, सुदुसहम अति दुसह, ईदृशम ऐसे, निकारम शत्रुकृत अपमान को, प्राप्य पाकर, चेत यदि, रतिम अधिकुर्वन्ते संतोष या शांति स्वीकार करते हैं, हंत खेद की बात है कि, निराश्रया मनस्विता हता आलंबन रहित हुई अभिमानता नष्ट हो गई, अर्थात फिर मनस्विता को कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, वह मृतप्राय हो जाएगी। द्रौपदी कहती है कि तेजस्वियों में अग्रगामी, कीर्ति को ही परम धन समझने वाले आप जैसे लोग भी अति दुस्सह ऐसे शत्रुकृत अपमान को प्राप्त कर कर अगर शांति स्वीकार करते हैं तो खेद है कि अभिमानता निरअवलंबा होकर नष्ट हो जाएगी। अर्थात शत्रुकृत अपमान को सहन करते हुए भी यदि आप शांति धारण करते हैं तो अभिमानता को कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, फलतः वह नष्ट हो जाएगी। इसका भावार्थ इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, आप चूंकि तेजस्विता में श्रेष्ठ यशोधन है, अतः आपको शत्रुकृत अपमान से उद्दीप्त होकर प्रतिशोध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसे प्रताप और यशस्वी होकर भी आप शत्रुकृत अपमान को सहन करते हुए शांति धारण करते हैं तो फिर स्वाभिमान को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। प्रस्तुत पंक्ति की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि कृत्या तेजस्विनः भवत्सदृशा सर्वसाधन जुषः मनस्विनो जनाः अहसनीयं शत्रुकृतम् अपमानम् उपेक्ष्य यदि संतोषं शांतिं वा स्वीकुर्वन्ति न तु प्रतिकाराय यतन्ते तर्हि मनस्विता निराश्रया सती मृतपाया इव भविष्यति। अतः हे राजन, शांतिं विहाय समुद्योगः कर्तव्यः। प्रस्तुत पद्य में परिकर अलंकार है। आगे द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि अथ क्षमाम एवं निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकं जटाधरः संजुहुदीह पावकम्। अथ अर्थात अथवा, निरस्त विक्रम युद्ध के उत्साह से रहित होकर निरुद्यमी बनकर, चिराय चीरकाल तक, क्षमाम एव शांति को ही, सुखस्य साधनम सुख का उपाय, पर्येषी मानते हो या जानते हो, लक्ष्मी प्रति लक्ष्य कार्मुकम राज्य चिन्ह रूप धनुष को, विहाय छोड़कर, जटाधरः जटाधारी बनकर, इह यहाँ वन्य, पावकम अग्नि को, जुहूदी हवन करो। अर्थात युद्ध उत्साह से रहित होकर क्रोध उत्साह को त्याग कर क्षमा को ही सर्वथा चिरकाल तक सुख का उपाय जानते हो तो राज्य चिन्हभूत धनुष को छोड़कर जटाधारी होकर यहाँ वन में अग्नि में हवन करो। अत्यंत क्रोधित द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्साहित करते हुए कहती है कि यदि शत्रुकृत अपमान को सहते हुए भी क्षमा को ही जीवन पर्यंत सुख का एकमात्र साधन समझते हैं आप, तो फिर राजचिन्ह के रूप में धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। क्षमाशील को तथा सर्वविध अपमानों को सहन करने वाले क्रोधोत्साह से रहित व्यक्ति को धनुष से क्या प्रयोजन है। धनुष तो राज्य चिन्ह है,
जब मुनि व्रत ही धारण करना है, क्षमावान ही बनना है, तो जटाधारी बनकर यहाँ वन में अग्नि से हवन करिए, धनुष बाण को रख दीजिए। तात्पर्य यह है कि राजा को क्षमा शोभा नहीं देती। क्षमा सदैव मुनियों का ही धर्म है। आप राजा हैं, आपको क्षमा नहीं बल्कि धनुष धारण कर उत्साहपूर्वक शत्रुकृत अपमान का प्रतिशोध करना चाहिए। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि अथवा युद्धोत्साह वीरहितस्त्वं यावत् जीवनं क्षमाम् एव परकल्याणस्योपायं मन्यसे तर्हि राज्यचिह्नभूतं धनुरं विहाय अत्र वने त्वयं जटाधरो भूत्वा अग्निम एव जुहुधि। अर्थात क्षत्रिय धर्म पालने असमर्थो यदि भवान क्षमाम एव सर्वसुख साधनी भूता मन्यते तर्हि धनुषा किम विजिगीषु राजचिह्नम एतत् धनुर्विहाय अग्नि सपर्याम करोतु। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार है। पुनः द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि न समय परिरक्षणम क्षमते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि संधिर्दूषणानि। परेषु अर्थात शत्रुओं के, निकृति परेषु अपमान करने में तत्पर होने पर, भूरि धाम्नः महापराक्रमशाली, सत्य तुम्हारा, समय परिरक्षणम प्रतिज्ञानुसार वनवास की अवधि का पालन करना, न क्षमम उचित नहीं है ही, क्योंकि विजयार्थिनः क्षितीशः विजय अभिलाषी राजा, अरीषु शत्रुओं के विषय में, संधि दूषणानि संधि विषयक प्रतिज्ञा का, सोपधि सकपट विदधति करते हैं। अर्थात शत्रुओं के अपमान करने में तत्पर होने पर महापराक्रमशाली आपको समय अर्थात शर्त वनवास काल को पूरा करने की प्रतिज्ञा का परिपालन, अर्थात मैं 13 वर्ष तक वनवास करूंगा, इस शर्त या प्रतिज्ञा का पालन करना उचित नहीं है, क्योंकि विजिगीषु राजा शत्रुओं के विषय में की गई प्रतिज्ञा के विघटन रूप दोषों को कपटपूर्वक करते हैं, अर्थात कपटपूर्ण संधि नियम भी तोड़ देते हैं। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस पद्य का भावार्थ इस प्रकार समझा जा सकता है कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, जबकि शत्रु तुम्हारा अपमान करने में तत्पर हो रहे हैं, ऐसे समय में प्रतिकार में समर्थ होकर भी आपको अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन करते हुए चुपचाप 13 वर्ष तक वनवास में बने रहना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि विजिगीषु अर्थात विजय की अभिलाषा करने वाले राजा लोग शत्रुओं के विषय में की गई अपनी संधि विषयक प्रतिज्ञा को भी कपटपूर्वक तोड़ देते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करते हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। संस्कृत व्याख्या इस पद्य की इस प्रकार हो सकती है, यदा शत्रवस्ते अपकार परायणाः सन्ति तथा प्रतिकार समर्थस्य ते वनवास समय परिपालनम न उचितम, यतो हि विजिगीषवो राजनः प्रतिज्ञात संधि विघटनानि सव्याज्यं दूषयन्ति, अतः त्वयापि संधि विघटनं कृत्वा शत्रुनाशाय प्रयत्नो विधेयः। समर्थस्य विजिगीषो सर्वथा सर्वकार्य साधनमेव प्रधानम्, समये प्रतीक्षणादिकन्तु अशक्तः जनस्य कार्यम् इति। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे द्रौपदी कहती है कि विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार्य जीव्यम शिथिल वसुम अगाधे मग्नम आपत्तिपयोधो रिपु तिमिरम उदयस्योदीयमानः दिनादो दिनकृतमीव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। विधि समम नियोगाद अर्थात भाग्य और काल के दुरतिक्रमणीय होने के कारण, अगाधे दुस्तर अर्थात गंभीर, अपात्य योधो विपत्ति रूप समुद्र में,
मग्नम डूबे हुए, दीप्ति संहार जीव्यम तेज प्रभाव कीर्ति आदि के विनाश से दुखी मन वाले, शिथिल वसुम शिथिलित धन वाले, रिपुतिम इरम अंधकार के समान दुस्तर शत्रु समूह को उदयस्य दूर करके, उदीयमान उन्नत होते हुए, तुमको युधिष्ठिर को, दिनादो प्रातः काल दिन कृतम इव सूर्य के समान, लक्ष्मी राजलक्ष्मी भूयः अर्थात फिर भी संभेतु प्राप्त हो, अर्थात भाग्य और काल के अतिक्रमणीय होने के कारण गंभीर एवं दुस्तर विपत्ति सागर में डूबे हुए, तेज प्रभावादि के विनाश से खिन्न मन वाले, संपत्तिहीन अंधकारवत दुस्तर शत्रु समूह को दूर करके उन्नत होते हुए आपको उसी प्रकार फिर राजलक्ष्मी प्राप्त हो जैसे प्रातःकाल के समय सूर्य को शोभा प्राप्त होती है। प्रस्तुत श्लोक के सभी पद प्रायः सूर्य पक्ष में घटित हो रहे हैं, तो इसका एक अन्य अनुवाद भी इस प्रकार है कि भाग्य और सायंकाल के नियोग से दुस्तर विपत्ति भीषण समुद्र में गिरे हुए, आतप के विनाश से विकल हुए, मंद किरणों वाले शत्रु रूप भावकार को दूर करके उदित होते हुए सूर्य को प्रातः काल शोभा फिर प्राप्त हो। प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि दुर्भाग्यवशात दुस्तरे विपत्ति सागरे मग्नम तेजः प्रताप प्रभाव आदि विनाशेन खिन्न मानसम धनरहितम अंधकारवद भीषणम शत्रु समूहम विनाश्य उन्नतिम कुर्यन्तम भवन्तम प्रातः उदीयमानम सूर्यमीव राज्यलक्ष्मी भूयः संभयेतु। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। आज की कक्षा में पढ़ाए गए इन पद्यों के साथ किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग यही समाप्ति को प्राप्त करता है। आशा है कि आपको प्रथम कक्षा से लेकर आज की कक्षा तक पढ़ाए गए समग्र पद्य भली भांति हृदयंगम हो गए होंगे। आगे की कक्षा में हम नई पुस्तक को आरंभ करेंगे। धन्यवाद।